क्लास आज हम जो कंडक्शन आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, आज हम उसको प्रूव करेंगे एक एक्टिविटी के ज़रिए कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज़ अकर बाय कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एक्टिविटी में सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है प्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन ऑफ विद एन एक्टिविटी। सो हम दो चीज़ें इसमें होंगी, हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उनके नेम लिखेंगे, फिर जो प्रोसीजर हमने इसको प्रूव करने के लिए करना होगा उसको स्टेप वाइज लिखना है। फर्स्ट यू विल नीड मेटल रोड और निटिंग नीडल। कोई भी मेटल रोड या कोई ऐसी चीज़ जो कि मेटल की बनी हो वो लेनी, या आयरन की मीन। सेकंड क्रोक लेना है ताकि आप उसको पकड़ सकें। थर्ड कैंडल लेनी है ताकि आप उसके ऊपर उसको बर्न कर सकें, गर्म कर सकें। प्रोसीजर में क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो प्रोसीजर पढ़ने से पहले यहाँ से आपको एक सिंपल आइडिया दिया जाता है कि जैसे ही कैंडल को आप बर्न करते हैं तो साथ ही आपने जो आपके पास मेटल रोड था उसको लेना है। और क्योंकि आप देखते हैं कि जब कैंडल जल रही होती है तो उसका जो वैक्स होता है वो पिघल रहा होता है। आपने सबसे पहले कैंडल को पिघलती हुई कैंडल को वैक्स के 3 पॉइंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ 3 पॉइंट्स के ऊपर उसको गिराना है और उसके बाद उसको खुश्क होने देना है। जब ये खुश्क हो जाए नीडल के ऊपर, उसके बाद आपने दोबारा कैंडल को लाइट करना है, आई मीन बर्न करना है। और फिर आपने अपनी जो नीडल या मेटल रोड होगा उसको अपने यहाँ पर कोर जहाँ लगा हुआ इस सिरे से पकड़ना और दूसरा सिरा आपने कैंडल के ऊपर रखना है जहाँ इसका शोला होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद पहले वाला जो करीब वाला वैक्स होगा जो इसका मोम का होगा वो पिघलना शुरू होगा, फिर सेकंड और फिर इसी तरह थर्ड। तो यही चीज़ प्रूव करती है कि बारी बारी इन चीज़ों का पिघलना साबित करता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांसमिशन ऑफ हीट की कंडक्शन कहलाती है। तो प्रोसीजर में आपने लिखना है पुश वन एंड ऑफ द मेटल रोड आर नीटिंग नीडल इन टू द क्रोक, यूज़ द क्रोक एज अ हैंडल। तो आपने क्रोक को, ये जो बना हुआ है, इसको हैंडल के तौर पर पकड़ने वाले पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। लाइट द कैंडल, कैंडल को बर्न करें, इसको जलाएं। बर्निंग कैंडल विल मेल्ट, ये जो बर्निंग जलती हुई कैंडल होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी। एंड चेंज इनटू लिक्विड फैक्स, तो ये लिक्विड फैक्स में कन्वर्ट होती है। ड्रॉप दिस मेल्टिंग वैक्स, ये जो पिघलती हुई मोम होगी वैक्स, इसको आपने डालना है ऑन द रोड के ऊपर एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। लेट द वैक्स कूल, यानी कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट पर जब आपने डाल दिया तो उसको फिर ठंडा होने तक टाइम दें। थर्ड पॉइंट, हीट द फ्री एंड ऑफ द रोड ऑन द कैंडल। यहाँ पर आप जैसे ही गर्म कर रहे हैं, नोट द टाइम व्हेन द वैक्स एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स मेल्ट। तो ये मुख्तलिफ टाइम, पहले ये पिघलना शुरू होगी फिर ये, तो यही चीज़ साबित करेगी कि ये कंडक्शन है। आपने फोर्थ पॉइंट में लिखना है मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑन मेटल रोड प्रूव दैट, साबित करती है दिस ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हरारत की ये मुंतकली इज़ ड्यू टू कंडक्शन की वजह से है। इंग्लिश मीडियम ये प्रिपेयर करेंगे, उर्दू मीडियम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। आपने लिखना है कंडक्शन का मुशाहदा करें, सरगर्मी से कंडक्शन के ज़रिए इंतकाल हरारत साबित करें। तो ये पॉइंट है आपके पास। धाती सलाख या स्वेटर बुनने वाले दिया, धाती सिलाई, कार्क मोमबत्ती होगी आपके पास। तरीकाकार हुई है जो भी आपको बताया है, आपने इसी तरह पॉइंट्स लिखने हैं। एक सलाख या स्वेटर बुनने वाली धाती सिलाई के एक सिरे पर कार्क लगाएं, कार को बतौर दस्ता इस्तेमाल करें, जैसे कि आपको यहाँ शक्ल में दिखाया जा रहा है। मोमबत्ती जलाएं, जल्दी हुई मोमबत्ती पिघल कर मोम बन जाएगी। इस पिघलती हुई मोम को सलाख पर 3 मुख्तलिफ नुकात पर गिराएं, मोम को ठंडा होने दें। इसके बाद आपने ये वाला सरगर्मी करनी दोबारा। सलाख का आज़ाद सिरा मोमबत्ती पर गर्म करें, तीनों मुख्तलिफ नुकात पर मोम पिघलने का वक्त नोट करें। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे तीनों मुख्तलिफ नुकात पर मोम का बारी बारी पिघलना साबित करता है कि इस धाती सलाख में इंतकाल हरारत कंडक्शन के ज़रिए होती है। ये बच्चों आपने प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच।